ये मैप जो आपको नज़र आ रहा है ये इंडिया की त्रिपुरा रियासत है, त्रिपुरा स्टेट, और ये चिटागोंग है। आप सोच रहे होंगे कि इन मैप्स में ऐसी क्या ख़ास बात है। इन दोनों जगहों का आपस में एक अहम लिंक है जो हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएं कि ये जो मैप हैं दोनों, ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के साथ जो बांग्लादेश का ट्रेड है उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड अपनी फेवर में करने के लिए, यानी इस वक्त जो इंडिया और बांग्लादेश का ट्रेड हो रहा है उसमें हेवीली बांग्लादेश इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है इंडिया से, जबकि एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहा है। लेकिन इस मैप में जो बात है ये बांग्लादेश के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अपना जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी अपना जो एक्सपोर्ट है इंडिया को, वो बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा मौका है बांग्लादेश के पास। ये जो त्रिपुरा रियासत है इंडिया की, ये यूँ समझें कि इंडिया का आखिरी कोना है और उनकी 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक है। इस स्टेट्स को इन बाकी 6 रियासतों की तरह इंडिया की मेनलैंड से जो रास्ता जोड़े हुए है वो ये रास्ता है। इसको चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं और ये सिर्फ 22 किलोमीटर लंबा रास्ता है, यानी ये 22 किलोमीटर वाइड है और ये रास्ता 7 सिस्टर स्टेट्स को इंडिया के साथ जोड़ता है। यानी कि बांग्लादेश जैसे फ्रेंडली मुल्क की जगह यहाँ पर अगर कोई ऐसा मुल्क होता जिसकी इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग या अच्छे रिलेशंस नहीं होते, तो इस जगह पर वो मुल्क इंडिया को शदीद परेशान कर सकता था और उसके लिए यहाँ पर इंडिया को दबाव में लाना आसान होता, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये छोटी सी पट्टी इन 7 रियासतों को इंडिया की मेनलैंड से जोड़े हुए है। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो छोटा सा चिकन नेक वाला रास्ता है ये इन 7 रियासतों में गुड्स की रसाई के लिए, यानी जो सामान इन रियासतों में इंडिया से जाता है उनके लिए वाहिद रास्ता है, यानी यही इकलौता रास्ता है जहाँ से इंडिया इन 7 रियासतों में ज़रूरत का सामान भेज रहा होता है। और ये रास्ता भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कई जगहों पर ये टेरेन आसान नहीं है। खुसूसन त्रिपुरा तक पहुँचने के लिए बड़ी मुश्किल फेस करनी पड़ती है इंडिया को। यहाँ पर बांग्लादेश की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, यानी एक तरह से बांग्लादेश उसके लिए लाइफलाइन बन जाता है अपनी इन 7 रियासतों को कंट्रोल करने के लिए। एक तो चिकन नेक पे बांग्लादेश की जानिब से इंडिया को कोई दबाव नहीं है, हालांकि ये बांग्लादेश के बॉर्डर से लगती है। दूसरा ये कि त्रिपुरा तक पहुंचने के लिए इंडिया के पास बांग्लादेश वाला शॉर्टकट मौजूद है, यानी मेनलैंड से त्रिपुरा और बाकी 6 रियासतों में पहुंचने के लिए चिकन नेक से घूम कर आने की बजाय एक शॉर्टकट बांग्लादेश की सूरत में मौजूद है इंडिया के पास, जिसको अब इंडिया इस्तेमाल करने लगा है। जी हाँ, चिटागोंग के रास्ते इंडियन गुड्स अब त्रिपुरा और बाकी की जो 7 स्टेट्स हैं इनकी वहाँ पर आने जाने लगे हैं, जिससे हज़ारों किलोमीटर का रास्ता बहुत कम और आसान हो जाता है इंडिया के लिए। इससे इंडिया का ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ये ज़मीन के साथ साथ अब सी रूट से भी जुड़ा हुआ है इंडिया के साथ, और इसमें बांग्लादेश बीच में आ जाता है और बांग्लादेश ने उनको इजाज़त दी है कि ये रास्ता इस्तेमाल करें। यानी कि वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका जहाँ के लिए इंडिया के बहुत सारे पॉलिटिशियंस बांग्लादेश पे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश के लाखों लोग बसे हुए हैं और कई तरह के इल्ज़ामात बांग्लादेश पे लगाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट को लेकर। अब उसी बांग्लादेश से इंडिया मदद मांग रहा है कि आप हमारी मदद करें कि इन 7 रियासतों को हम तरक्की करा सकें आपके ज़रिए। इसी सिलसिले में 55 साल के बाद, आफ्टर 55 ईयर्स, ये रास्ता जो समुंदर का रास्ता है ये दोबारा खोला गया है बांग्लादेश की जानिब से, ताकि इंडिया अपने इन 7 रियासतों तक आसानी से रसाई इंडिया मुमकिन बना सके। ये जो 7 रियासतें हैं इनमें से अक्सर लैंड लॉक्ड हैं और इनके जो नेबरहुड है उसमें भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश आ जाते हैं। इस मसले का इंडिया को शुरू से ही इदराक रहा है। सिर्फ चिटागोंग ही नहीं, बांग्लादेश के रिवर्स भी इंडिया की इन स्टेट्स को बाकी इंडिया से जोड़ने के लिए बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं और इंडिया इस पर भी काम करना चाहता है। याद रहे कि इंडिया के शहर कलकत्ता से अगर आप त्रिपुरा जाते हैं, जिसका कैपिटल अगरतला है, तो कलकत्ता से अगरतला के रास्ते इंडिया की ज़मीन से आपको 1500 किलोमीटर के करीब रास्ता तय करना पड़ेगा, चिकन नेक से घूम के आना पड़ता है। जबकि बांग्लादेश से अगर आप चट्टोग्राम के रास्ते से अगरतला जाते हैं तो सिर्फ 250 किलोमीटर का शॉर्टकट आता है, यानी एक तरफ तो 1500 किलोमीटर है तो दूसरी तरफ सिर्फ 250 किलोमीटर है।
अब आते हैं मेन सवाल पे कि ये सब बैकग्राउंड बताने का आखिर आपको मकसद क्या है। ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही अहम मौका है अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए और इंडिया के साथ जो बैलेंस ऑफ ट्रेड बांग्लादेश के हक में नहीं है उसको अपने हक में करने के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि बांग्लादेश इंडिया से चीज़ें तो बहुत ज़्यादा खरीदता है, इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा करता है, मगर एक्सपोर्ट अपनी काफ़ी कम करता है इंडिया को। अब जबकि इंडिया इस कदर डेस्परेशन शो कर रहा है बांग्लादेश के रूट्स इस्तेमाल करने और चिकन नेक को लेकर जो चीन इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और इंडिया बैडली इस नीड में है कि उसके पास कोई अल्टरनेट रूट मिल जाए उसको उसके नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ऐसे में बांग्लादेश अपनी प्रोडक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में बेच सकता है, यानी एक एक्सपोर्ट की शेयरिंग का मुआहदा बांग्लादेश कर सकता है कि इन इलाकों की जो भी नीड्स हैं, बांग्लादेश के पास जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उसमें बांग्लादेश और इंडिया का एक रेशो बनना चाहिए कि बांग्लादेश इतने % नीड्स इन इलाकों की बांग्लादेश के थ्रू पूरी की जाएंगी और इतनी % बाकी इंडिया के थ्रू, बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के रूट्स इस्तेमाल किए जाएं और सारी की सारी एक्सपोर्ट इंडिया की मेन लैंड से इन 7 सिस्टर स्टेट्स में जाए। उससे बेहतर है कि बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है वो इन 7 सिस्टर स्टेट्स में जाए। अगर फुल नहीं भी जा सकती तो इसका एक मखसूस हिस्सा इंडिया के साथ उसको शेयरिंग में करना चाहिए कि इतना ट्रेड बांग्लादेश भी इन 7 सिस्टर स्टेट्स से करेगा। इससे एक तो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है, यानी ये बांग्लादेश के पास एक ऐसा मौका है जिससे वो ट्रेड के मामले में तो टेबल्स टर्न कर सकता है इंडिया के साथ, लेकिन अगर वो अपने सही से कार्ड प्ले करने में कामयाब हो जाता है तो ये स्ट्रेटेजिकली उसके पास बहुत बड़ा एक एडवांटेज आ जाता है इंडिया के अगेंस्ट। और इस सिलसिले में आप जानते हैं कि चीन और इंडिया की राइवलरी चल रही है और चिकन नेक पे जो इंडिया की वनरेबिलिटी है, बांग्लादेश इन दोनों चीज़ों से बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। ये दो बहुत अहम फैक्टर हैं जिनको बांग्लादेश अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, अगर कल को चिकन नेक वाले इलाके में चीन ऐसे ही घुस के आ जाता है जैसे वो लद्दाख में घुस के आ गया इंडिया की टेरिटरी में, तो इससे ये 22 किलोमीटर का जो इलाका है ये जाम हो सकता है। ऐसे में इंडिया अपने इन 7 रियासतों से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश वाहिद रास्ता है जो कि इंडिया को इन 7 सिस्टर स्टेट्स से कनेक्ट करा सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा वेपन है बांग्लादेश के पास, जिसको अगर वो सही तरह से इस्तेमाल करें तो बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन क्या बांग्लादेश के पॉलिसी मेकर इस फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं या मुस्तकबिल में करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मित्रों, मैं आज आपको आश्वस्त करने आया, एक बार यहाँ कमल खिला दीजिए, एक भी घुसपैठिया बंगाल के अंदर घुस नहीं सकता मित्रों, घुस नहीं सकता। और इनको घुसपैठिया बड़े प्यारे लगते हैं, उनको निकालने के लिए एनआरसी लाते हैं, वो बंगाल की जनता को गुमराह करते हैं, किससे तो बंगाली लोग चले जाएंगे। मैं बंगाल से में रहते हुए सारे शरणार्थी हिंदू बौद्ध सिखों को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाए हैं, एक एक हिंदू बांग्लादेशी को हम नागरिकता देने का काम करने वाले।